जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण श्रेय ढोग पाया लोट पाया अपराध ह्या बाटू कलेज में खाकोरे। तो आजकल मैं सिद्धुआ विधवा रमोल गहंगू रमोल की कथा आपको सुना रहा हूँ। और आपको अगर मेरी कथा अगर सही लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं देवी देवताओं की कथा सुनाता हूँ, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में ही बताता हूँ, अपनी देवभूमि के बारे में ही बताता हूँ। नई पीढ़ी को जगाना मेरा लक्ष्य है। और जो हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 1000 लोग होने वाले हैं। तो उसमें सारे लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, हमसे जुड़ रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़िए और मैं अपना जो है नंबर भी आपको दूंगा। तो अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं जो है शंका का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोगों का मैंने फ़ोन में शंका का समाधान करा। बहुत लोग का फ़ोन आ गया कि गुरुजी तब से हमें आराम है। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखो भगवान तो मैं हूँ नहीं, और कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश करने में कुछ गलती नहीं है, कोशिश कर सकता हूँ। अगर कोशिश करके मुझसे अगर किसी का भला होता है तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। तो अब सिद्धुआ रमौल की कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, तो बर्मी ढूंग में जो आप सिद्धुआ रमौल बैठे हैं, तो भूली विधवा कहता है दादू अब हमको आगे को जाने चाहिए। अब ढागर बाकर बकरियां, रंबू जम्बू छौण है, झपुआ कुकुर है, नसुरिया मुरिल बजाते बजाते तो दादू रमौल शाही सुरजा कवली और विधवा रमौल जो वहां से रास्ता लग गए हैं। अब बुग्याल बुग्याल से आप जो है बुग्याल बुग्याल घना घोर जंगल पार करते बुग्याल अब सागर सागरों में जा रहे हैं। अब कौन से बुग्याल में चले गए हैं? अब जो है ऐसे बुग्याल आ गए जिस बुग्याल में हाड़न के ढेर लगे हैं, तो नर मुंड है, नर कंगाल हैं। तो विधवा रमौल कहता है हे दादू, ये जंगल में जो है इतने हड्डियां किसकी होंगी, इतने नर कंगाल किसके होंगे? तो ये जंगल में तो हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं हमें। तो सिद्धुआ रमौल कहता है भूलू, इस जंगल में जो हड़खद बुग्याल है, मतलब हड़खद मतलब हाड़ों का जो है यहाँ ढेर लगा है, हड़खद बुग्याल। इस बुग्याल में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? यहाँ भारी जगस रहता है। हमारे यहाँ दानपुर क्षेत्र में बोला जाता है जगस, वैसे होता है दैंत, भारी दैंत है। यहाँ दैंत का एक उड्यार है और उड्यार के अंदर दैंत रहता है। तो ये इसी जगह जो आता है वो दैंत उसको खा लेता है। तो वो जगह ये है। तो उनकी बकरियां आगे आगे जब जाती है तो जो जहाँ दैंत रहता है वहाँ उसका एक जो उड्यार होता है, गुफा, हमारे पहाड़ी में उड्यार बोलते हैं, गुफा होती है भारी। वो गुफा के अंदर जब देखते हैं वहाँ हाड़न के ढेर हैं। तो सिद्धुआ रमौल कहता है ये हाड़ को जो है साइड करो, भूलो आज के रात हम इस उड्यार में इस गुफा में रहेंगे। हमें खोड़ खोड़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया उड्यार है, गुफा है। इस उड्यार में हमारी बकरियां भी आ जाएंगी, हम भी आ जाएंगे। आज 1-2 दिन हम इसी के अंदर आराम करेंगे। तो दैंत कहाँ गया होता है? शहर में गया होता है दैंत। किसके लिए? शिकार के लिए। शिकार किसका? नर का। नर बलि खाता है वो दैंत, नर बलि, इंसानों को खाने वाला दैंत था वो। जगह भारी है तो इंसान को खाने वाला दैंत उस जंगल में रहता था। और दैंत कहाँ गया? शहरों में गया है, जंगल छोड़ के, क्योंकि जंगल में सब खा दिया उसने, अब कुछ है ही नहीं वहां। अब शहरों में जो है खाने को ले गया है। और सिद्धुआ विधवा रमौल ने अंदर झाड़ू आड़ू लगा के और जो है उड्यार के अंदर जो गुफा के अंदर बड़ा लीप घस के और उसके अंदर जो है बकरियां भी अपना भी और जो है रोटी वोटी बनाई, निरपणिया खीर पकाया, धुनी पका रोट बनाए और जो है धुनी उनी जलाई, क्योंकि सिद्धुआ विधवा रमौल बिना धुनी के नहीं रहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। तो उसके अंदर दूध भी धुनी जलाई और बकरियां भी उसके अंदर आ गई और अपना भी आ गए। अब भरी अधोरात जब हो गई, दोनों भाइयों को नींद आ गई। दिन भर थकान पटान है, जंगल का चलना है। चलते चलते जब वो जगसी उड्यार जगस या दैंत के गुफा उड्यार में जब पहुंचे, नींद आ गई। उतने में ही दैंत जो है शहर से शिकार करके वापस आ गया अपने जंगल में। अब देखो, जब जंगल में वो वापस आ गया दैंत, तो दैंत क्या करता है? जो मरे को भारी बात के लाता है और जिंदों को बात के लाता है। इतने को बात के ला रहा है। शहर के जो नर आदमियों को मार के ला रहा है, मारों को बात के ला रहा है, पीठ में लाद के ला रहा है। जो जिंदे उनके हाथ पांव बात के ला रहा है, कह रहा है अपने उड्यार के अंदर खाऊंगा तुम्हें। तो जब वो कहा जाता है, पेड़ में हाथ लगा रहा है, पेड़ टूट जाते हैं, पहाड़ में हाथ लगा रहा है, पहाड़ टूट जा रहा है, धरती धस जा रही है, पैर पड़ जा रहे हैं, भूस्खलन हो जा रहा है जहां पर वो टिका रहा है, इतना भारी दैत्य कहते हैं।
और दैंत दूर से अपना उडियार अपना गुफा को जब देख रहा है तो कह रहा है यार मेरे गुफा के अंदर आज उजाला क्यों दिख रहा होगा, कौन होगा यहाँ। तो नजदीक नजदीक जब आता है अपने उडियार मतलब अपनी गुफा को जब देख रहा है, वहां बकरियों का ढेर लगा, बकरियां बकरियां हैं। दो जो है आदमी को देख रहा है, सिद्धुआ बिधुआ रमोल, और उनकी शाही सुरजा कंवली को भी देख रहा है। शाही सुरजा को जब देख रहा है कह रहा हाँ मैं तो शहर में खाली गया, इतनी मेहनत मैंने खाली करी, मेरा शिकार तो यहाँ महीने भर का शिकार यहाँ आया है, मेरे तो मजे हो गए। तो कह रहा है यार ये दरवाजे के यहाँ पर जो सोए हैं ये दो जो है बड़े योद्धा जैसे दिख रहे हैं, बड़े बलशाली दिख रहे हैं और बड़े पैक दिख रहे हैं, अब लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, दैत भी भारी है और सिद्धुआ बिधुआ रमोल भी भारी पैक है। भगवान के बरधाई हैं, नागों के पुजारी हैं, धूणी मुनि के साधु हैं और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, घंगू के पुत्र हैं, घंगू रमोल के। तो उतने में ही दैंत कहता है पहले जो ये दरवाजे मेरे गेट में ही जो है मतलब गुफा के पहले में ही सोए हैं, इनको खाता हूँ। तो उनके हाथ पांव दबाने लग गया, जब उनका छाती में बैठ के गला जब दबाने लग गया दैंत जब, तो सिद्धुआ बिधुआ रमोल की नींद खुली और सिद्धुआ रमोल के पास क्या होती है, 9 लाड़ी चाबुक। अब तुम्हें मैं बता रहा हूँ 9 लाड़ी मतलब 9 लाड़ी शांगल भी होता है, उसमें 9 पल्ले होते हैं, ऊपर से एक ही होता है और नीचे 9 लड़ी होते हैं, लोहे की होते हैं। शांगल गढ़वाल में शांगल कहते हैं, हमारे यहाँ 9 लड़ी कहते हैं, 9 लड़ी चाबुक 9 लड़ी शांगल। तो वो चाबुक से जो अपने आप युद्ध हो जाता है, दैंत है वो, जगह भारी है। तो सिद्धुआ बिधुआ रमोल जो है वहां पर अपनी जो है बावनी विद्या को जो है अपनी एड़ी आचरी वो बाण देवताओं को, यहाँ पर देवता अवतार भी होता है, देवता का छंद भी होता है, जैसे हमारे जागर घटेली लगती है, घनियारी लगती है, तो यहाँ पर से एक छंद आता है देव अवतार का, तो यहाँ पर हम देवता अवतार करा देता है। तो यहाँ पर सिद्धुआ बिधुआ रमोल जब भारी दैंत को जब मारने लग जाते हैं तो वहां पर जंगल के जितने देवता होते हैं, एड़ी आचरी हयाली बयाली मेर जंगल का बेड़िया सब वहां पर आते हैं और बहुत देर तक युद्ध चलता है और युद्ध में जो है वो दैंत हार जाता है और दैंत को चाबुक से मार देते हैं। रमोल के पास चाबुक होती है तो वहां पर उसको मार देते हैं और दैंत मर जाता है और दैंत तुम्हारे निर्दैंत हो जाते हैं। तो घटियाओं की घाट खुल जाती है, बटियाओं की बाट खुल जाती है, तब से वहां का रास्ता खुल जाता है और लोग सब खुश हो जाते हैं कि भाई यहाँ से बंद रहता है रास्ता। वो दैंत की डर से उस जंगल में कोई नहीं जाता था, तो सिद्धुआ बिधुआ रमोल ने वो दैंत को मार दिया। तब इसके आगे फिर जाते हैं, फिर भैरविया उडार पड़ता है, फिर वहां पर वो भैरव की पूजा भी करते हैं, भैरव का मठ मंदिर, वहां भैरव उनको दर्शन देता है सिद्धुआ बिधुआ रमोल को। फिर वहां से वो सागरों में चले जाते हैं, देम्बापुरी धुरु में और त्रिपुरी सागर में, और सागरों में रमोल बकरियां चराते हैं। सागरों में रमोल जब बकरियां चराते हैं उसके बाद क्या लग जाता है, चतुर चौमास, चौमास के दिन लाते हैं। तो रमोल जो है चैत में जो है कहते हैं फागुन चैत में चले गए थे और वहां जो है भदों के महीने में पहुंचे, ऐसा कहता है, या आषाढ़ पहुंचे सागरों में। अब जो है होते हवाते अब क्या दिन आ रहे हैं, भादो अशौच का दिन आ रहा है, भरीन भदो कुंवार अशौच। तो अशौच के दिन जब आने लगे, धान होने के दिन आने लगे और सिद्धुआ बिधुआ दो भाई रमोल जो है सागरों में बकरियां चराने में मगन हैं, उनको जंगलों में ही आनंद आता है, जंगलों में ही बकरियां चराते हैं। तो जो है गोपी चंद राजा जो है कहता है इस सिद्धुआ को रमोल को, ये रमोल को मैं साधूंगा, ये रमोल को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, ये मेरे दुश्मन हैं, इसने हमारा हृदय साधा, हमको बंदी बनाई जगह। तो गोपी चंद राजा क्या करता है, कहता है रमोल को मैं छोड़ूंगा नहीं, रमोल को मैं मरवा के रहूंगा, और इन्होंने मेरी घरवाली मतलब सुरजा कंवली को ये मुझसे छीन के लगे और अपनी सुरजा कंवली को मैं वापस लाऊंगा और 2 भाई रमोलों को मारूंगा, उनसे दुश्मनाई ले लेता है। कौन, गोपी चंद राजा, हृदय का राजा। तो वो कहता है सारे संसार में ऐसा कौन सा योद्धा होगा जो है सिद्धुआ बिधुआ रमोल को साध देगा, जो सिद्धुआ बिधुआ रमोल को साध देगा उसको मैं जो है रमोलीगढ़ को राजा बना दूंगा। क्या कर दूंगा, रमोलीगढ़ का राजा बना दूंगा, रमोल को मार दूंगा और रमोलीगढ़ में उसको मैं राजा बना दूंगा। आज चारों तरफ जब खबर चले जाती है ऐसा ऐसा जो है कौन मारेगा, और सिद्धुआ बिधुआ रमोल का नाम जब ले रहे हैं तो सब डर जा रहे हैं, वो तो महायोद्धा है भाई, उनसे कोई पार ही नहीं पा सकता है, भगवान के बरदाई हैं और 52 विद्या उनके पास है, पुक्षाड़ की विद्या, हृदय की विद्या, बंगाल को जादू, सारा उनके पास है। तो इतने में ही जो है
गोपी चंद के जो नौकर चाकर होते हैं घूमते घूमते कहाँ चले जाते हैं, एक राज्य में जाते हैं जिस राज्य में कौन होता है, काल वजीर। काल वजीर का जो होता है 6 गज, अब कितना होता होगा, 6 गज लंबा जूता, 3 गज चौड़ा जूता पहनता था बोल काल वजीर। तो वहां उसकी काल वजीर की माता घर में होती है, काल वजीर शिकार के लिए गया होता है जंगल। तो वो कहती है अम्मा ये जूता किसका है, तो वो कहती है जा ये जूता मेरे बेटे का है काल वजीर का। तो कहते हैं तुम्हारा बेटे का जूता इतना बड़ा है तो तुम्हारा बेटा कितना बड़ा होगा, वो कहता है मेरा बेटा बहुत बड़ा है, उससे कोई पार नहीं पा सकता, उससे कोई जीत नहीं सकता है। तो वहीं बैठे रहते हैं। तो दूसरे दिन जब काल वजीर आता है तो काल वजीर से कहते हैं कि तुम जो युद्ध लड़ोगे सिद्धू विद्वान रमोल को साधना है, साधोगे, मारोगे उनको, अगर उनको मारोगे तो रमोलीगढ़ का राजा तुम्हें बना दिया जाएगा। वो कहता है ऐसा जो है तो मैं जो है अब भी जाता हूँ रमोलीगढ़ में और दोनों भाइयों को मार देता हूँ, और रमोलीगढ़ राजा मुझे बनाओगे तो मैं राजी हूँ। अब यहाँ पर से एक कथा ये भी आती है कि फिर काल वजीर जो है कहाँ जाता है, द्वारिकापुरी में। हाथी मौत अपना मित्र, उसका ही मित्र होता है हाथी मौत, काल वजीर और हाथी मौत। हाथी मौत कौन होता है, रमोलू का हलिया। तो रमोलू का हलिया से कहता है हे रमोलू का हलिया, तू सारी जिंदगी रमोलू का हलिया रह चुका है, तू मेरे साथ आ, रमोलू को मैं मार दूंगा और तुझे भी रमोलूगढ़ का राजा बनाऊंगा, क्या बैली जोत रहेगा जिंदगी भर। हाथी महत भी मान जाता है, चल फिर ठीक है। तो दोनों कहाँ जाते हैं, काल वजीर और हाथी महत रमोलीगढ़ जाते हैं। रमोलीगढ़ से दैन द्वारिकापुरी में जाते हैं। तो दैन द्वारिकापुरी में कौन है, कृष्ण भगवान हैं। तो कृष्ण भगवान जब वहां होते हैं तो कृष्ण भगवान को उल्टे हाथ से सलाम ठोकता है, मतलब उल्टे हाथ से जयदेव लगाता है, उल्टे हाथ से ढोक देता है, नमस्कार करता है। वो कहता है सुल्टा हाथ कहाँ है तुम्हारा, तो वो कहता है सुल्टा हाथ तो मैंने रमोलू को चढ़ा रखा, हम तो रमोलू का हलिया है। रमोलू ने यह कहा है कि सुल्टे हाथ को चाहे भगवान हो चाहे कोई परमात्मा हो, कोई भी हो, उनको हाथ मत जोड़ना, सलाम मत ठोकना या जयदेव मत लगाना, अगर तुमने ऐसे करा तुम्हारा हाथ काट देंगे, और संसार में सबसे बड़े हम हैं, ऐसा कहते हैं रमोल, और भगवान से भी बड़े हम हैं, ऐसा कहते हैं रमोल। कृष्ण भगवान को कौन पूछ रहा है, हम कृष्ण भगवान है, ऐसा बोलते हैं रमोल। कृष्ण भगवान और रमोल की लड़ाई करा दी किसने, कालो वजीर और हाथी महत ने। तब कृष्ण कहता है अच्छा रमोल को इतना घमंड आया, उन्होंने कहा भारी घमंड है, भगवान अपने को समझते हो। उन्होंने ऐसा है तो रमोल को साधो जाओ, मारो इनको। मैं नहीं साध सकता, मैं नहीं मार सकता इनको, क्योंकि वो मेरे बरधाई हैं और मेरे से जो होता है वो करता हूं। मेरी जो सेना ले जाओ, तुम्हारे पास कितनी है, वो कहते हैं 6 लाख की सेना मेरे पास है। किसके पास है, काल वजीर के पास। उसके 6 लाख की सेना मैं देता हूँ। कितने हो गए, 12 लाख। 12 लाख की फौज सेना जब हो गई तो कृष्ण भगवान कहते हैं अरे काल वजीर तू साथ किया, रमोलीगढ़ का राजा तुम्हें बनाऊंगा और दैन द्वारिका में भी तुम्हें जगह दूंगा। तो कहते हैं इसमें ये कालो धौनिया को भी अपनी शान ले गए, पुरपाव जोगी को अपनी शान ले गए, हाथी महत काल वजीर 12 लाख की फौज बना के, और रमोलीगढ़ में जब चले गए। अब रमोलीगढ़ में क्या है, रखनौया का शेरा है। रखनौया के शेरे में क्या है, धान हो रहे हैं, धान पक गए, अब धान काटने का समय आ गया, फर्स्ट क्लास धान हो या रखनौया शहर में। तो जो है सिद्धू रमोल की घरवाली क्या कह रही है, जो है रानी बिजौरा कह रही है हे शौरजू हमारे रघुनेश्वर में धान हो गए होंगे, मैं देख के आती हूँ। तो अपने संग सहेली देवरानी जिठानी जितने हैं संगा सहेली सब जो है वार है रमोलीगढ़। कहते हैं बीच में धौली गंगा है, भगीरथी गंगा, और पार जो है धौली भागीरथी के पार रघुनौया का शहर है। वो अपना शेरा देखने जब जाते हैं तो वहाँ हाथी दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं, 12 लाख की फौज दिख रही है, टेंट लगे हैं, ढाल तलवार जो है बिजली जैसे चमक रहे हैं। वहाँ 12 लाख की फौज जहाँ होगी बताओ वहाँ क्या रहेगा, धान के नाम पे पराल नहीं है, पराल के नाम पे मिट्टी नहीं है। वो कहता है हाँ यहाँ कौन आया होगा, हमारी रघुनौया शहर तो लूट पड़गी, हमारा रमोलीगढ़ लूट जाएगा अब। तो वहाँ पर रोते बिलाते कहते शौरा अब खाओ
भर भर थाई भात रिंगा रिंगा घास, अब खाओ तुम भात। कहाँ से खाते हो? ऐसा ऐसा हो गया। लूट वहां दुश्मन आ गए और रघुनिया शहर में दैत हैं या दुश्मन हैं जो होंगे, सारा हमारी लूट कर दिया। 12 लाख फौज बताते हैं। तो घांगुर मोल कहता है लड़के मेरे सागर हैं, सिद्धू और विधवा सागर हैं, और नाती मेरा जो है 5 साल का है। तो नाती से कहते हैं नाती मैं जो कहीं जा रहा हूं और तू घर में दे भात दूध भात खा, मैं अब भी आता हूँ और तेरे लिए जो है खेल करने का सामान लाऊंगा और मैं आता हूँ। जो नाती जो बाल श्रीनाथ होता है, सिद्धनाथ का बच्चा, सिद्धनाथ जी का पुत्र, वो अपने बूबू को बड़ा प्रेम करता है, अपने बूबू के बिना नहीं रह पाता है। तो नाती को समझा बुझा के जाते हैं। नाती को क्या पता मेरे बूबू कहाँ जा रहे हैं। तो वहां जो है शेरे में जब जाते हैं तो वहां जो कहते हैं जब तक मेरी उम्र थी एक पत्थर से 3 लाख की सेना में खत्म कर देता था। तो एक पत्थर से बुढ़ापा आ गया मुझे, एक पत्थर से 1 लाख तो मैं खत्म करूंगा ही। तो जो है रमोलीगढ़ से धौली भागीरथी गंगा जाते हैं। भदों का महीना होता है तो गंगा भरी होती है। तो गंगा को हाथ जोड़ते हैं, हे गंगा मुझे पार जाने दे, मेरी रगनोया शहर मेरी रमोलीगढ़ लूट पड़ गई है। तो नीचे की गंगा नीचे रुक जाती है, ऊपर की गंगा ऊपर रुक जाती है। फिर गंगा में जाते हैं, फिर वहां पर बाढ़ गंगलोड़ कहते हैं, बाढ़ गंगा के पत्थर अपने गादी में रखते हैं, अपने पास रख के तब रगनोया शहर जाते हैं। तब वहां अपनी विद्या को खोल देते हैं घंगुर मोल। क्या खोलते हैं? बावनी विद्या। बारिश लग जाती है वहां, बारिश को खोल देते हैं और मेघ तुम्बी हौल तुम्बी हौल लग जाती है, हौल बादल लग जाता है और रघुनैया शहर में अंधेरा हो जाता है, दिन में ही रात हो जाती है। और जब बारिश लगती है तो जितने दुश्मन होते हैं, काल वजीर की जितनी सेना होती है, वो अपने तंबू मतलब टेंट के अंदर बैठ जाते हैं। और घांगुर मॉल बीच में कहते हैं कोई बरगद का पेड़ था, कहते हैं कोई पीपल का था, अलग अलग है। तो पेड़ में जाके वहां से पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो 12 पत्थर जब मारे तो कहते हैं 12 लाख की फौज खत्म हो गई होगी, क्योंकि पहले एक पत्थर से 3 लाख की फौज में खत्म करता था जवानी में। अब बुढ़ापे में कम से कम 1 लाख तो खत्म हो ही होगी, सारे दैंत मेरे मर गए होंगे। तो कहती है हल तुम भी जाओ, मेघ तुम भी, तो मतलब बारिश भी बंद हो जाती है, हवा भी बंद हो जाती है, और जो बादल लगे होते हैं कोहरा वो भी बंद, और जो धूप लग जाती है। तो जो उसमें से 8 लाख की जो फौज है खत्म हो जाती है और 4 लाख की बच जाती है। अब कालो वजीर बच गया, पुड़पाव जोगी बच गया, हाथी महत बच गया और ये असली दुश्मन बच गए। 4 लाख की फौज बच गई और जो है 8 लाख की फौज खत्म हो गई। इतने में ही जो है बुढ़ घंगुर मोल पेड़ से नीचे उतरता है, कहता है अब तो सब फौज खत्म हो गई होगी। जब नीचे उतरा तो लोग उनकी नजर जो है घंगुर मोल में पड़ जाती है, पुड़पाव जोगी की। तो तीर मारते हैं और घंगुर मोल को मार देते हैं, तीर में तीर, तीर में तीर मारते हैं। कहता है हमारा दुश्मन यही है, शायद ये रमोल है, तो बड़ा भाई रमोल यही है। तो उसको मार देते हैं। घंगुर मोल रगनोया के शेरा में खत्म हो जाता है, मर जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब हो जाते हैं घंगुर मोल मर जाता है, तो 4 लाख की फौज जो है कालू वजीर की जय जय करते हैं, जय जयकार करते हैं कि दुश्मन मर गया। अब दूसरा रमोल कहाँ है? एक तो मार दिया, 2 रमोल बताए थे ना, एक तो मर गया और एक और मारने रह गया, फिर रमोलीगढ़ के राजा हम हो जाएंगे। उतने में ही जो है नाती क्या कहता है, हे माँ, हे अम्मा, मेरे बूबू ने कहा था अभी आऊंगा और मेरे बूबू आज 3 दिन हो गए वापस नहीं आए। हे माँ, हे अम्मा, मेरे बूबू कहाँ है, मेरे दादाजी कहाँ गए? तो उसको समझाता है। उनको तो पता चल चुका होता है कि बूबू युद्ध में मारे गए, 12 लाख फौज ने मार दिया। तो कहते हैं इजा तू दे भात खा दूध भात, तेरे बूबू अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, कहते कहते 3 दिन हो गए। तो नाती नहीं मानता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ बात छुपा रहे हो, मेरे बूबू को लाओ वापस, कहाँ 5 वर्ष का बालक है। तो यहाँ पर जब हम जागर घटेरी लगाते हैं तो यहाँ पर रोने का छंद आता है। जो बूबू हमारा कै जगह में हूँ न्याला, हमारा बूबू कहाँ गया होला, हमारे बूबू कहाँ गया हाल बोल, कहाँ बूबू गया, हमारे बूबू कहाँ गए, हमारे दादाजी, उनको लेके आओ। तो उनको बताना पड़ता है कि तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे बूबू रगनोया के शहर में मारे गए, 3 दिन हो गए वो मर गए, और फौज ने जो है वहां जो दुश्मनों ने आक्रमण कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया। रमोलीगढ़ भी कभी भी लूट पड़ सकती है। तो कहता अच्छा मैं रमोलू का बन चुका हूं,
मैं रमौली गौड़ को लूटने नहीं दूंगा। तो कहते हैं जा मेरी बाबू की और मेरे काकू की घोड़ी को निकालो तुम, और मेरे काकू के और मेरे बाबू के हथियारों को निकालो तुम। तो 5 वर्ष का बालक जो है हसन की घोड़ी कहते हैं, सूरजापंछी घोड़ी कहते हैं। उस घोड़ी के पंख भी थे, बोला पंख भी लग जाते थे, बोले ऐसी घोड़ी थी बोल रमोल के पास। तो रमोलों की घोड़ी घोड़ेशाल से घोड़ी निकाली और अपने पिताजी और अपने चाचा के हथियार निकाले, और जो है अपनी माता को और अपनी अम्मा को कहाँ रख दिया, एक मिट्टी खोदी, धरती खोदी मिट्टी के अंदर, और उसके अंदर क्या रखा, दूध की थाल। दूध की थाल में क्या रखा, कमल का फूल। तो कहा हे माँ, ये कमल का फूल तू आज से अपना बच्चा समझना, और तू दिन में ये कमल का फूल अगर मुरझाने लग जाएगा तो इसमें दूध देते रहना। तो मुझे भूख लगेगी तो कमल को दे देना, कमल के फूल में दूध दे देना, और मुझे वहां दूध मिल जाएगा। और कमल का फूल जब तक घूमेगा थाली में तो सोच लेना तेरा बालक जिंदा है। अगर कमल मुरझा गया, दूध देने के बाद भी जो है सही नहीं हुआ, और घूमना बंद हो गया, दूध की थाल में अगर रक्त बन जाएगा तो सोच ले तुम्हारा बालक मर गया। और ये काम करके अपनी माँ और अपनी अम्मा को, दादी को ऊपर से ढक जाता है, धर्मशिला भार कहते हैं, धर्मशिला भार में ढक के चला जाता है। और वहां जो है दूध पीनी छुरा और हथियार पथियार सूरजापंछी घोड़ी को, तब जो है वो भागीरथी गंगा से जो है रास्ता मार के रगनोया के शहर में जाता है। तो रगनोया के शहर में जो कालो वजीर की 4 लाख की फौज बची होती है, 4 लाख फौज का संहार कर देता 5 वर्ष का बालक। ककड़ी जैसे काट देता है, केले के जैसे पेड़ गिना देता है, सब 12 लाख की फौज को समाप्त कर देता है। तो कौन बच जाता है, कालो वजीर बच जाता है। तो कालो वजीर जब बचता है वो कहता है हाँ, ये दूसरा रमोल तो बड़ा खतरनाक है, इसने तो मेरी 4 लाख की सेना में कुछ सेकंड में, चंद मिनटों में ही खत्म कर दी, अब ये मुझे भी मार देगा। तो वो क्या करता है, लाश जो होती है लाशों के ढेरों के अंदर छुप जाता है, लाशों के अंदर छुप जाता है। तो अब जो सब सेना जब खत्म हो गई, हाथी घोड़े सब कट गए, और 4 लाख की फौज जब खत्म हो गई, 5 वर्ष का बालक वार पार देखता है। तो 5 वर्ष का बालक कहता है हाँ, अब तो सब कट गए, कोई नहीं बचा। अब उसको क्या मालूम कालो वजीर जिंदा है, लाशों के ढेर के अंदर छुप गया वो डरपोक काल वजीर। तो सब सेना खत्म हो गया। अब धौली भागीरथी में आता है, धौली गंगा में, धौली भागीरथी कहते हैं, मतलब धौली मतलब हमारे मतलब गोरी गंगा को भी, मतलब गोरी भागीरथी गंगा को गोरी गंगा, गोरी मतलब सफेद होती है ना, इसलिए धौली कहा जाता है। धौली भागीरथी में जब आता है तो धौली भागीरथी में अपने हथियार को नहलाता है, अपना भी नहाता है, अपनी घोड़ी को नहलाता है। जब वो नहाता है तो जो चीज काल वजीर पीछे से आता है, अब चुपचाप से तीर छोड़ता है और पीछे से पीठ में तीर मारता है, और 5 वर्ष से बालक को तीर लग जाती है। तो 5 वर्ष का बालक कहता है अरे चोर, तू अगर योद्धा होता तो सामने से युद्ध करता, तू तो डरपोक चोर निकला। इतने कहने में ही उसने दूसरा तीर मारा, तीसरा तीर मारा, और बालक को मार देता है, और बालक का सिर काट के और गंगा के किनारे फेंक देता है। और फिर वो काल वजीर कहाँ आ जाता है, रमौलीगढ़ में। तो रमौलीगढ़ में अपना राज करने लग जाता है, ये कथा है। और रमौलीगढ़ में अपना राज करने लग जाता है। और रमौलीगढ़ का राजा कौन हो गया, काल वजीर, क्योंकि उसने सबको मार दिया। अब जो है बालक का जो हंस, आत्मा, प्राणी, तो क्या बन जाती है, कफुआ। तो कफुआ बन के जो है, जो कफू हमारे पहाड़ में कफू कफू कहता है, वो कफुआ जो है सिद्धू रमोल का जो पुत्र होता है उसका हंस वो बन जाता है। तो वो अपने जो हंस पहले अपनी माँ और दादी के पास जाता है। तो दादी और माँ रो जाती है क्योंकि वहाँ कमल का फूल मुरझा गया होता है, दूध जो है थाल रक्त बढ़ जाती है। तो कहता है माँ मैं जो है मर गया, मेरा हंस जो है मेरे प्राण जो है कफुआ बन गया। तो कहता है मैं अभी जाता हूँ सागरों में, अपनी माता और अपने पिताजी और अपने चाचा को बुला के लाता हूँ। तब सागरों में जब जाता है तो कफू 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 करता है। तो जो है सिद्धू विधवा रमोल कहते हैं अरे पापी कफुआ, चैत बैसाख में कफुआ बोलता है, बासता है, हमने सुना है। जिस चतुर चौमास में कफुआ कभी नहीं बासा, लेकिन वो नजदीक नजदीक आता है तो हिलवा तिलवा लाठी के सींग में बैठता है, बकरी के पीठ में बैठता है, वो बोलना नहीं छोड़ता है, कफू कफुई कफू कफुई, बहुत दिन हो जाता है बोलता है। तब सिद्धू विधवा रमोल कहते हैं तू अगर तू साँचो कफुआ है या कोई दुख सुख कहने आया है, कोई बात है, तू साँचे हमारी गोद में बैठना। अगर झूठा है, कोई पापी है,
कोई छलीबंदी है तो हमारी पीठ में बैठना है, तो वो तो उनका बालक होता है, तो उनके गोद में बैठ जाते हैं। तो वो कहता है, काकू, हे पिताजी, मैं तुम्हारा बालक हूँ, कफुआ के भेष में आया हूँ और मुझे मार दिया है, मेरे दादा को भी मार दिया है, और रमौलीगढ़ में काल वजीर राजा बन गया है, और माँ और अपनी दादी को, मैं अपनी अम्मा को मिट्टी के अंदर छुपाए थे, उसी के अंदर है। तब जो है सिद्धुआ बिधुआ रमौल यहाँ पर कहा जाता है, सिद्धुआ बिधुआ रमौल अपने जो है बकरियों को पत्थर बना देते हैं। और ये कई जगह ये भी कहा जाता है कि सिद्धुआ को वहां रख के बिधुआ आता है रमौलीगढ़ में, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है सिद्धुआ बिधुआ रमौल वापस आ जाते हैं, अपनी जितनी बकरियां हैं सब सागरों में, जंगलों में पत्थर बना के आते हैं। तब जाके वो जो है पहले जो है उसको साधते हैं, दोनों भाई सिद्धुआ बिधुआ रमौल रमौलीगढ़ में साधते हैं। जब वो रमौलीगढ़ जाते हैं, अपनी एड़ी, आचरी, नागणी, डागणी, यक्षणी, भक्षणी, बाण और आचरी दूध परियों को, इंद्र का परियां, कृष्ण का गोपियां, राम जी का जोगड़ियां, न बनी नागणी, न बनी हुणदेश का डांगणी, भिड़कोट का जो छी आचरी कांचरी, खटा की आचरी कांचरियों को सब वहां पर बुलाते हैं। तब उनके साथ मिलके तब कालो वजीर को मार देते हैं। कालो वजीर को मार के तब कहते हैं, हे बहनियों, हे अड़ियाँ चरियो, हे परियो, तुम दूध परी हो, तुम जिंदा कर मार देते हो, मरे को जिंदा कर देते हो। मेरे पिताजी की तो उम्र हो गई, उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा 5 वर्ष का बालक है, उसको जिंदा कर दो। तो एड़ी आचरी परियों में इतनी ताकत होती है, बुलानी जो है पाती हसनी जो नार लेके जब वो आते हैं, तब गंगा किनारे जाते हैं, तब सिर से सिर को जोड़ देते हैं, धड़ से धड़ को जोड़ते हैं। तो उनके पास ऐसी विद्या होती है एड़ी आचार्यों के परियों के पास, और उन सिद्धुआ रमौल के बेटे को जिंदा कर देते हैं, और फिर रमौल का राजपाट वापस आ जाता है। ये कथा है हमारा रमौल की। तो सिद्धुआ बिधुआ रमौल ने इतना दुख कहा। देखो, जिद्दी सही नहीं होती है, जिद्दी कभी नहीं करनी चाहिए। उनकी रानी ने पहले कहा था कि तुम सागरों मत जाओ, वो सागर जो गया वापस नहीं आया, क्योंकि रमौलीगढ़ में मैंने ऐसा ऐसा कौवे ने बोला है, रमौलीगढ़ में लाशन के ढेर लगने वाले हैं, खून की रक्त की गंगा चलने वाली है, और लक्षण अशुभ होने लगे हैं। तो कभी भी कहते हैं कि ऐसा काम मत करो, लक्षण खराब आ रहे हैं, तो कहते हैं ना हमारे घरों में भी सयाने, ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा हो, जैसे लक्षण है, लक्षण खराब है। तो फिर रमौल को इतना कष्ट आया, और उनके जो है पिताजी की मौत ऐसे हुई, और रमौल का राजपाट लूट हुआ, रखने के साथ लूट हुआ। लेकिन रमौल का जो है सच्चे बालक थे, जवां बालक थे, वो मरे नहीं, उनका राजपाट वापस आ गया, काल वजीर भी मर गया। अब कहाँ से जो है गोपी चंद जो है वापस ले जाता अपनी शाली को, वो काल वजीर ही मारा गया, जिसको उतना भारी था, 6 गज का तो जूता लगता था बल उसको। तो जो है ये कहा गया है कि पहले से आदमी बहुत बड़े होते थे, अब तो खैर 5-6 हाथ का ही रह गया आदमी, पहले से 22 हाथ का आदमी था बोल, 22 हाथ का, तो कितना बड़ा होगा 22 हाथ का आदमी। तो ये कथा सिद्धुआ रमौल की थी। तो सिद्धुआ रमौल ने अपना राजकाज करा, फिर लास्ट में सिद्धुआ रमौल ने जोग ही लिया, क्योंकि जोगी रूपी ही बालक थे वो, फिर अपनी घर गृहस्थी बचाई, फिर आखिरी में कहते हैं कि सिद्धुआ बिधुआ रमौल ने जोग ही लिया, और जोगी रूप में वो पूजे जाते हैं। कहीं पर उनका बलि का विधान भी है हमारे क्षेत्र में, कहीं पर वो जोगी रूप में पूजे जाते हैं। और एड़ी आचरी परी दूध परी उनके साथ शांति रहती हैं, शांति नाचते हैं, शांति खेलते हैं, कहीं ढोल में भी नचाते हैं, कहीं डोर में भी नचाते हैं, कहीं दोनों चीज में नचाते हैं। और उनका बार भरा जाता है, उनका भारी भंडार हो जाता है, धुनी पका रोड बनता है, निरपड़ियाँ खीर बनते हैं, उनके साथ नाग भी है। हाँ, ये बात यह है, जहाँ सिद्धुआ को पूजोगे वहाँ नाग को नहीं भूलना है, क्योंकि सिद्धुआ बिधुआ नागों के पुजारी हैं। नाग कौन है? कृष्ण भगवान है। कौन है? स्वयं मुख के नाग हैं। तो उनके साथ नाग और नागणी भी हैं, तो उनके दूध कुंडा नौनी कुंडे भरे जाते हैं। तो आपको मेरी कथा सही लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। और फिर आगे फिर आपको मैं अभी बहुत देवताओं की कथा लाऊंगा। अभी तो कथुर की कथा है, शिखर भनार बजाण जी की कथा है, अभी बहुत देवताओं की कथा है। तो जय माता की, जय नारायण, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।